हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कला और संस्कृति को देखेंगे, जिसमें शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी को पढ़ेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं सही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कौन जो है एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो ये है कथक। कथक जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है? ये है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ये किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी आपका केरल में। कहाँ पे? केरल में हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कथकली। कौन सा है? कथकली जो है ये केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 5 है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति ये हुई थी तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक जो है ये कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये है उत्तरी भारत की। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सुमेलित है। तो इसमें जो है कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश ये गलत है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश ये भी गलत है और कथक तमिलनाडु ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कथकली जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कथकली जो है ये केरल राज्य का नृत्य है और यहाँ पे कर्नाटका दे रखा है। प्रश्न संख्या 9 है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? तो कथकली नृत्य रूप ये किस राज्य से संबंध है? तो यह है केरल से। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है ये असम राज्य का एक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? यहाँ पे कह रहा है देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो ये मणिपुरी नृत्य जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? तो ये है आपका कथकली से। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदिर जो है ये किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ये है भरतनाट्यम का। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य में जो है मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कथकली नृत्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली। प्रश्न संख्या 15 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य को जो है पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया कथकली को। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन जो है एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ये है गरबा। गरबा जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य जो है ये टोटल 8 है, जिसमें सबसे पहला है भरतनाट्यम, उसके बाद है कुचिपुड़ी,
उसके बाद है कथक, फिर है कथकली, उसके बाद है मोहिनी अट्टम, फिर है ओडिसी, उसके बाद है मणिपुरी, उसके बाद है सत्रिया। ये जो 8 हैं ये शास्त्रीय नृत्य हैं, इसमें गरबा शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो किस नृत्य का संबंध जो है ये देवदासी परंपरा से है? तो ये है मोहिनी अट्टम से। किससे है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध जो है ये देवदासी परंपरा से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो इसमें से कौन जो है एकल नृत्य नहीं है? तो ये है ओडिसी। ओडिसी जो है ये एक एकल नृत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो कौन जो है, कौन से ये नृत्य है जो कि गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ओट्टन तुल्लन। ओट्टन तुल्लन नृत्य जो है ये गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो यह है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसमें से पूछ रहा है नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये है मणिपुरी। मणिपुरी जो है ये नृत्य का शास्त्रीय रूप है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा या फिर से जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें जो है आपका भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त सभी जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 23 है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो यह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है एक देव नृत्य है। तो ये है आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये एक देव नृत्य है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? इसमें से पूछ रहा है किसका उद्गम जो है ये पूर्वी भारत से है। तो इसमें मणिपुरी का जो उद्गम है ये पूर्वी भारत से है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सूची 1 में जो है नृत्य दे रखा है, सूची 2 में जो है राज्य दे रखा है। तो आइए मैच कर लेते हैं इसको। तो कह रहा है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम चला जाएगा तमिलनाडु के साथ। उसके बाद है कथक, कथक जो है ये उत्तर भारत का है। उसके बाद है ओडिसी, ये चला जाएगा उड़ीसा के पास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित का मेल करें। इसमें मेल करना है, फिर से वही करना है। राज्य एक तरफ दे रखा है, एक तरफ डांस दे रखा है और इसको जो है मैच करना है। अब कह रहा है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु के साथ मैच कर जाएगा। कुचिपुड़ी ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ। कथकली ये चला जाएगा केरल के साथ और ओडिसी ये चला जाएगा उड़ीसा के साथ। तो इसमें भी जो है आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, इसमें भी कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक तरफ भी दे रखा है शास्त्रीय नृत्य शैली और दूसरी तरफ संबंधित राज्य। आइए इसको मैच कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला भरतनाट्यम, ये चला जाएगा तमिलनाडु के साथ। उसके बाद है कथकली, तो कथकली चला जाएगा आपका केरल के साथ। उसके बाद है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी चला जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ, जो कि इसमें दे नहीं रखा है, उसके लिए दे रखा है सीमांध्र। तो ये हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मैच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ का टोटल 28 प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी की ओर। तो ये है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर 3 कला और संस्कृति का शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, सितारा देवी का संबंध है। तो सितारा देवी का संबंध ये किससे है? तो ये है कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ये है आपका भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन का संबंध भी ये भरतनाट्यम से ही है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो प्रियमवदा मोहंती का संबंध ये इनका जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से जो है इनका संबंध है? तो ये है आपका ओडिसी से। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियमवदा मोहंती का संबंध जो है ये ओडिसी नृत्य कला शैली से है। प्रश्न संख्या 5 है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इनका जो संबंध है ये है आपका भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इंद्रानी रहमान का जो संबंध है इनका किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से संबंध है? तो ये है आपका ओडिसी से। इंद्रानी रहमान का जो संबंध है ये ओडिसी नृत्य कला शैली से है। आगे है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज ये किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये हैं कथक नृत्य के। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है कथक से। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोभना नारायण का संबंध जो है ये कथक नृत्य शैली से है। प्रश्न संख्या 9 है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो रागिनी देवी ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से संबंध है रागिनी देवी का। और मोहिनी अट्टम जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये है आपका केरल की। आगे है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दमयंती जोशी इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ये है आपका कथक से। इनका संबंध जो है कथक से है। प्रश्न संख्या 13 है, झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? तो झावेरी बहनों का जो संबंध है इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य विद्या से है? तो ये है मणिपुरी से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो ये है आपका शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मोहिनी अट्टम के लिए।
ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन जो है ये कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। तो ये है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है, तो इनमें जो है कौन नहीं है। तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध भरतनाट्यम से है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसमें से कौन जो है ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो गोपी कृष्ण का जो संबंध है, इसमें गोपी कृष्ण इनका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। अगला है प्रश्न संख्या 19, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। तो कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र इनमें से कौन है। तो ये है महाकवि वल्लतोल। ऑप्शन नंबर सी जो है इनमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकवि वल्लतोल जो है ये कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। आगे है, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो ये है झावेरी बहनें, क्योंकि झावेरी बहनों का संबंध जो है ये मणिपुरी नृत्य शैली से है। प्रश्न संख्या 21 है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था। तो इनमें किया था सितारा देवी को। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है। तो अच्छन महाराज का क्षेत्र इसमें से कौन है। तो ये है नृत्य। अच्छन महाराज का क्षेत्र जो है ये नृत्य है। आगे है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है। तो बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है। तो ये है मणिपुरी नृत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। तो इसमें से कौन जो है भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। तो सितारा देवी का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से नहीं है। आगे कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है नृत्यांगना और दूसरी तरफ दे रखा है नृत्य। तो सबसे पहले कह रहा है राधा रेड्डी। तो राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो ये है आपका कुचिपुड़ी से। ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध इनका किससे है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी का जो है ये 1 हो जाएगा। उसके बाद है सितारा देवी। तो सितारा देवी का संबंध है कथक से, तो इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कूट में, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है नर्तक नर्तकी और दूसरी तरफ शास्त्रीय नृत्य। आइए इसको भी जो है मैच कर लेते हैं। सबसे पहले है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका संबंध जो है ये भरतनाट्यम से है। उसके बाद है मृणालिनी साराभाई। तो इनका संबंध जो है ये कथकली से है। उसके बाद है स्वप्न सुंदरी। तो इनका संबंध जो है ये है आपका कुचिपुड़ी से। उसके बाद है पियम्बदा मोहंती। तो इनका संबंध जो है ये है ओडिसी से। तो यहाँ पे आपका कूट में जो है ये आपका ऑप्शन सी ही जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सेम है, इसमें भी नर्तक नर्तकी को मैच करना है शास्त्रीय नृत्य के साथ। सबसे पहला है मृणालिनी साराभाई। तो इनका संबंध जो है ये है आपका भरतनाट्यम से। तो मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ये है आपका भरतनाट्यम से। सॉरी, यहाँ पे जो मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ये है आपका
आपका कुचिपुड़ी से। मालविका सरकार का जो संबंध है ये है आपका कथक से। राधा रेड्डी का संबंध भी है कुचिपुड़ी से ही। उसके बाद है इंद्राणी रहमान, इनका जो संबंध है ये है ओडिसी से। तो यहाँ पे कूट गलत दे रखा है क्योंकि मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ये है कुचिपुड़ी से, और मालविका सरकार का संबंध जो है ये है आपका कथक से। राधा रेड्डी का संबंध भी कुचिपुड़ी के साथ है, और इंद्राणी रहमान का संबंध ओडिसी से। तो यहाँ पे कूट गलत दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 28 है, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए। पहला कह रहा है बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है ये है आपका कथक से। यहाँ पे भी हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध जो है ये भरतनाट्यम से है। उसके बाद है बाला सरस्वती। तो बाला सरस्वती का जो संबंध है, इनका संबंध है आपका कुचिपुड़ी के साथ। उसके बाद है संयुक्ता पाणिग्राही, तो इनका संबंध है ओडिसी के साथ। तो यहाँ पे जो है हमारा कुल मिला कर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कला और संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी के कुछ प्रश्न, जिसे हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।